जोही शहर का कश्ती स्टॉप, जहां सैकड़ों लोग जिले हेडक्वार्टर दादू जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन कश्तियों में राशन पानी के अलावा बीमार लोगों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन कश्तियां कम हैं और मुसाफिर ज्यादा। कश्ती वाले बोल रहे हैं रश है, अब जब उठाएं। यहाँ पे 1-2 घंटे हो चुके हैं। ये बच्चा बीमार है, इसे इलाज के लिए जोही लेके आए थे, अब इसको दादू लेके जा रहे हैं। काछो जिले दादू का एक पसमानदा इलाका है। वहाँ के लोग कई घंटों का सफर करके जब जोही पहुँचते हैं तो उन्हें कश्तियाँ नहीं मिलती और उनसे मुँह मांगे किराए लिए जाते हैं। पूरा काछा डैमेज हो चुका है। यहाँ पर आते हैं, बेड़ी वाले बेड़े नहीं उठाते, सबू को तरह बैठे हैं, कोई भी नहीं उठा रहा है। किधर जाए, किसको बताए? गवर्नमेंट वाला को बात नहीं, वजीर आते हैं, फड़ करके चले जाते हैं, का इंतजाम ही नहीं है, किसको बताए? डीसीओ साहब नहीं आते। बारिशों और सैलाब के बाद इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज वबाई अमराज का है, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। हालत ये है कि जो ना पहले तो गैस्ट्रो था, गैस्ट्रो में सैकड़ों जो ना बच्चे मर गए। अब मलेरिया की ऐसा समझे कि एक वबा आई है, हर घर में 5-6 बंदे पड़े हुए हैं मलेरिया के सब। ये मेरा बच्चा है, 3 दिन से वहाँ पर जो ना बीमार था मलेरिया के सबब। आज मैं यहाँ आया हूँ, रास्ता बिल्कुल नहीं था, वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है, जो अस्पताल है ना सरकारी वो भी बंद है। जोही में हम जितना अरसा रहे, हमें कहीं भी कोई मेडिकल कैंप नजर नहीं आया, न सरकार की तरफ से न ही किसी इमदादी तंजीम का। जोही के समाजी कारकुनों का कहना है कि यहाँ इलाज न होने के बायस लगभग रोजाना ही अमवात हो रही हैं। हालात इतनी ख़राब हैं, उसको मैं क्या आपको जिक्र करूं कि आए दिन कोई न कोई डेथ हो जाती है, कोई बच्चा मर जाता है, कोई खातून मर जाती है। इलाज की फैसिलिटी न होने की वजह से एक तो बीमारियां आ गई हैं, वो तो आनी ही थी क्योंकि पानी था, डायरिया आ गई, मलेरिया आ गया। अभी इस वक्त हम जोही में खड़े हैं, एक क्लिनिक के सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोगों का हुजूम है जो यहाँ पे मौजूद है। वो अपने बच्चे लेकर आए हैं, उन बच्चों को मलेरिया है, गैस्ट्रो है, चमड़ी की अमराज हैं। इन लोगों का कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई टीम नहीं आई, इनके बच्चे ऐसे ही बीमारियों की वजह से मर रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई डेथ हो जाती है। ये आपको अंदर का हम सूरत हाल दिखाते हैं कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इस हुजूम का मसला राशन पानी नहीं बल्कि बुनियादी सेहत है, जिसका इस वक्त तमाम तर बोझ यहाँ के चंद एक मकामी डॉक्टर उठाए हुए हैं। बुखार और पेट के दर्द से बच्चे निढाल, जबकि वालिदैन लाचार हैं। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा सुमरो के मुताबिक आजकल मरीजों की तादाद गिनती से बाहर है। बस परेशानी ये है कि गवर्नमेंट को तो छोड़ें, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में तो आपको देखेंगे तो आपको पेनाडोल टेबलेट भी नहीं मिलती। लेकिन परेशानी का आलम दूसरा भी है, प्राइवेट सेक्टर में मेडिसिन नहीं मिले। हम पेनाडोल के लिए परेशान हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, पीड्स का ब्लड डॉक्टर हूँ। मलेरिया की दवाई नहीं मिल रही, कालपोल नहीं मिली, पैरास्टामोल नहीं मिली, ब्रोफेन नहीं मिल रही। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हमें तो आंसू आ जाते हैं कि भाई वाकई जो है लोग तड़प रहे हैं, उसको हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। कल 2 एक्सपायर बच्चे आए, आज 2 एक्सपायर बंदे आए, बच्चे आए। एक्सपायर बच्चों को हम क्या लगाएं? वो तो उनके लोग तो कहते हैं, उनके माँ बाप तो कहते हैं इनको टीका लगा दो डॉक्टर साहब, लेकिन एक्सपायर बच्चे को हम क्या करें? जोही के बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। कुछ ये लड़ाई हार चुके हैं, लेकिन सैकड़ों अब भी इलाज के मुंतजर हैं। अगर सरकार और इमदादी इदारे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लें तो ये जिंदगियां बच सकती हैं।